हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज बेटा आप लोगों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक चार्ट बनाने जा रहे हैं। इस चार्ट के माध्यम से हम आपको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव और एक टेंस से दूसरे टेंस में जो बदला जाता है, अगर इसकी जानकारी बेटा आपने ठीक से कर लिया तो आप जो है बड़े आसानी से कम 2 नंबर का डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, 2 नंबर का एक्टिव, पैसिव और 2 नंबर का जो टेंस में बदला जाता है, 6 नंबर का मिनिमम मार्क जो है आप आसानी से यूपी बोर्ड में आप ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इस चार्ट को आपने सीख लिया तो 100% मेरा वादा है कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव और टेंस में कोई जो सेंटेंस में चेंज किया जाता है आप आसानी से कर लोगे और कम से कम 6 मार्क आसानी से यूपी बोर्ड में आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हम चार्ट को समझते हैं। जैसे बेटा हम पूरा पहला लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पहले हम यही 3 टेंस समझ लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप कैसे पहचानो बेटा? अगर किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में बेटा सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ा हो, या सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हो, या डू डच के साथ, डू या डच के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हो, तो निश्चित रूप से डेफिनेटली वह वाक्य क्या होगा बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। और पास्ट इंडेफिनिट को पहचानने का क्या तरीका है बेटा? इसमें क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा रहता है, या डिड के साथ बेटा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हो, तो डेफिनेटली वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। और फ्यूचर इंडेफिनिट को कैसे पहचाने बेटा? अगर सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के साथ विल या शैल लगा हो और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हो, तो निश्चित रूप से वह क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। अगर हम तीनों का एग्जाम्पल देना चाहें बेटा तो एग्जाम्पल दीजिए। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल ले लें, जैसे ही गोज टू आगरा, वह आगरा जाता है। तो यहाँ पे देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ईएस लगा है। अगर यही वाक्य प्लूरल होता, जैसे वी गो टू आगरा, वी गो टू आगरा, तो यहाँ देख रहे हो सब्जेक्ट सिमिलर है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ईएस लगा है, और यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया गया है। ही वेंट टू आगरा, ही वेंट टू आगरा, यहाँ आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही विल गो टू आगरा, ही विल गो टू आगरा, यहाँ देखिए विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा, ये इसलिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हुआ। तो 3 टेंस सीखा बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या ध्यान देना बेटा? सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हो, या डू डच के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हो, और पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म। यही एक टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस बेटा, बरहो टेंस में, जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है और किसी भी टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज नहीं होता। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के साथ विल या शैल लगा हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हो, तो डेफिनेटली वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। तो 3 टेंस हम समझ गए बेटा। अब हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट कांटी। अब हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस।
कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को पहचानेंगे। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका बेटा, अगर सब्जेक्ट के साथ इज आर एर लगा हो और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ले जुड़ा हो, तो निश्चित रूप से डेफिनेटली वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। यानी सब्जेक्ट हो बेटा, सब्जेक्ट के साथ इज और आई एम हेल्पिंग वर्ब हो और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो, तो डेफिनेटली वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। जैसे ही इज गोइंग टू आगरा, एग्जांपल ले लें, ही इज गोइंग टू आगरा, वह आगरा। यहाँ देखिए सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट सिंगुलर है इज और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी एक बच सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, प्लूरल हो तो आर और आई के साथ एंड का प्रयोग होता है। अब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, इसमें बेटा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ वाज या वर, वाज या वर और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। यानी अगर किसी वाक्य में बेटा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट साथ हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब दिख जाए और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिख जाए तो डेफिनेटली वह पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। एग्जांपल अगर लेना चाहे बेटा तो ले ले, ही वाज गोइंग टू मुंबई, ही वाज गोइंग टू मुंबई। यहाँ आप देख रहे हैं वाज के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है। और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे बेटा, फ्यूचर कंटीन्यूअस में सब्जेक्ट होता है बेटा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, या तो विल लगा होगा या तो शैल और वर्ब विल बी शैल बी, सॉरी विल बी शैल बी, विल बी और शैल बी, विल बी या शैल बी और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो, तो निश्चित रूप से वह फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होगा। जैसे शी विल बी रीडिंग द बुक, शी विल बी रीडिंग द बुक। तो आप देख रहे हैं कि अगर सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी लगा हो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगा हो, तो डेफिनेटली वह फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होगा। देखिए तीनों चीज में एक अंतर क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इज आर आइन के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, इसमें वाज वर्ब के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और यहाँ विल बी शैल बी के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो अगर आपको जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस चेंज करना हो तो आप देख रहे हैं जैसे सब्जेक्ट और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो कुछ चीजें जो कॉमन है जब सेम टू सेम लें तो इसमें केवल हेल्पिंग वर्ब अगर चेंज कर दें तो आसानी से हेल्पिंग वर्ब को चेंज करके हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में या पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में या पास्ट कंटीन्यूअस को फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में या फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बेटा कैसे पहचानेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस
फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तीनों चीज में एक चीज कॉमन होता है कि तीन की तीनों में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, केवल चेंज क्या होगा बेटा, हेल्पिंग वर्ब। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म। यानी सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ब प्लस फुल स्टॉप। यानी अगर किसी वाक्य में बेटा सब्जेक्ट, अगर किसी वाक्य में सब्जेक्ट दिख जाए, हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख जाए, तो निश्चित रूप से वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। और पास्ट परफेक्ट को कैसे पहचानेंगे बेटा, इसमें सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ हैड लगा हो, हेल्पिंग वर्ब, और हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड फुल स्टॉप। अगर किसी वाक्य में बेटा सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड लगा हो और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हो, तो डेफिनेटली वह पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा बेटा, फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट और इसमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव शैल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी विल हैव और शैल हैव, शैल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। तो प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे पहचाने बेटा, अगर किसी सेंटेंस में अगर हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, और अगर किसी सेंटेंस में हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख जाए तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, और अगर किसी सेंटेंस में विल हैव और शैल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख जाए तो डेफिनेटली वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। अब हम तीनों का एग्जाम्पल देखना चाहें तो देख लें। सी हैज, सी, एग्जाम्पल देखें, सी हैज रिटेन अ लेटर। यहाँ देखिए हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और यही अगर पास्ट में अगर इसको चेंज करेंगे तो जहां हैज वहां हैड लगा दीजिए। सी हैड रिटेन अ लेटर। देखिए यहाँ हैज था और वर्ब का थर्ड फॉर्म से प्रेजेंट परफेक्ट था, और यही हैज के स्थान पर अगर हैड लगा देते तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता। और यहाँ क्या हो जाएगा, सी विल हैव, सी विल हैव रिटेन अ लेटर। तो आप तीनों वाक्य में देख रहे हैं बेटा, अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना हो तो केवल हैज के स्थान पर हैड लगा देंगे, और अगर पास्ट परफेक्ट को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज करना हो तो हैड के स्थान पर सब्जेक्ट के अनुसार विल हैव या शैल हैव यूज कर देंगे। तो आसानी से आप पास्ट परफेक्ट को फ्यूचर परफेक्ट में या फ्यूचर परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। अब हम अगले टेंस की बात करते हैं। चलिए अब हम अगले टेंस की बात करते हैं। अगले कौन कौन से टेंस बचे हैं, अगले टेंस बचे हैं बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे बेटा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक चीज तो तीनों में यह कॉमन पाई जाएगी बेटा, तीन के तीनों में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा, यानी चेंजिंग केवल होगा हेल्पिंग वर्ब का। अगर हेल्पिंग वर्ब याद रखते हैं तो आसानी से हम इन तीनों टेंस को पहचान सकते हैं और एक टेंस को दूसरी टेंस में हम बदल भी सकते हैं। जैसे सपोज करिए, आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले अगर सब्जेक्ट कहीं दिख जाए और हैज बीन
हैज बीन और हैड बीन, हैज बीन और हैड बीन के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है बेटा कि सब्जेक्ट के साथ हैड बीन और हैड बीन के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस सब्जेक्ट प्लस will have been या shall have been के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। तो यानी आप कह सकते हो बेटा कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के साथ हैज बीन या हैव बीन, यानी मुख्य चीज आप ये देख लीजिए कि अगर किसी सेंटेंस में हैज बीन या हैव बीन के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो तो डेफिनेटली वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। अगर किसी सेंटेंस में हैड बीन के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो तो निश्चित रूप से वह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। अगर विल हैव बीन या शैल हैव बीन के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो तो डेफिनेटली वह फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। तो इसमें कॉमन क्या क्या मिलेगा, देखिए सब्जेक्ट इसमें भी है, सब्जेक्ट इसमें भी है, सब्जेक्ट इसमें भी, तीनों में सेम कॉमन सब्जेक्ट तीनों में है। अब आप देख रहे हैं कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इसमें भी है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इसमें भी है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इसमें है। तो आप देख रहे हैं तीनों में सब्जेक्ट है और तीनों में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है। तो केवल अंतर क्या है हेल्पिंग वर्ब का। अगर केवल इतना आप दिमाग बैठा लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैज बीन या हैड बीन हेल्पिंग वर्ब होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैज बीन होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में विल हैव बीन या शैल हैव बीन होता है। अगर इतनी चीजें बेटा याद है तो आप आसानी से इन टेंस को पहचान सकते हैं। और हाँ, ऑब्जेक्ट तो तीनों में होगा बेटा, ऑब्जेक्ट तीनों में होगा, इसमें भी ऑब्जेक्ट होगा, इसमें भी ऑब्जेक्ट होगा और इसमें भी ऑब्जेक्ट होगा। देखिए तीनों में ऑब्जेक्ट भी कॉमन है। हाँ, एक चीज और भी कॉमन इसमें बेटा, जैसे सिंस फॉर इसमें भी लगेगा, सिंस या फॉर इसमें भी लगेगा, सिंस या फॉर इसमें भी लगेगा और सिंस या फॉर इसमें भी लगेगा। सिंस फॉर दोनों में लगता है, तीनों में, सिंस या फॉर। तो आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट भी तीनों में है, सिंस फॉर भी, लेकिन सिंस फॉर के आधार पर आप नहीं इसको रखते, केवल हेल्पिंग वर्ब के आधार पर ही आप पहचान सकते हैं कि कौन सा टेंस है। और अगर एग्जाम्पल भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि सी हैज बीन गोइंग टू आगरा सिंस मॉर्निंग, और पास्ट में अगर इसको लेना चाहें तो सी हाइड बीन, जहाँ हाइड बीन है वहाँ हाइड बीन हो जाएगा, सी हाइड बीन गोइंग टू आगरा सिंस मॉर्निंग। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर हम इसको लिखना चाहें जहाँ हाइड बीन है वहाँ पे विल हैव बीन हो जाएगा, सी विल हैव बीन गोइंग टू आगरा सिंस मॉर्निंग। हाँ बेटा, निश्चित समय के लिए सिंस लगता है, निश्चित समय के लिए फॉर लगता है। तो इस चार्ट को आप ठीक से पढ़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।